शाम की बड़ी खबर जो अभी अभी अपडेट निकल के आ रही है कुछ 5 बड़ी खबरों का, तो आइए जान लेते हैं विस्तार से। दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शाम की अभी अभी अपडेट हुई 5 बड़ी खबरों के बारे में। तो आइए फटाफट जान लेते हैं कौन कौन सी खबरें हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बनाया जाएगा, शुरू करते हैं आज का विषय। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से जो निकल गया है सीएम के नाम पर 2 बड़े अधिकारियों पर चुनावी वसूली का आरोप। खबर इंदौर की है। दोस्तों आपको बता दें, भ्रष्टाचार के लिए बदनाम आबकारी विभाग में अब एक और नया कारनामा सामने आया है। 2 बड़े अधिकारियों पर मुख्यमंत्री के नाम से रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। एक शराब ठेकेदार से ने शपथ पत्र सहित डिटेल शिकायत लोकायुक्त को की है। इसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं अधिकारियों की कारगुजारी की चर्चा सोशल मीडिया पर विभाग की किरकिरी करा रहा है। दरअसल शराब ठेकेदार प्रवीण विश्वभरे ने आबकारी आयुक्त रजनीश श्रीवास्तव एवं ग्वालियर के प्रभावी उपायुक्त शैलेंद्र सिंह पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। 23 मार्च को शिवहरे ने शपथ पत्र सहित डिटेल शिकायत आयुक्त को की थी, जिसमें दिनांक 31 अगस्त 2018 तक 2,47,87,000 जमा करने के बाद भी मोटी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। रिश्वत नहीं देने पर लाल माल नहीं देने का आरोप भी लगाया है। शिवहरे के पास ग्वालियर में 2 विदेशी शराब दुकानें हैं जो कमला इंफ्रा ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड नाम से की फार्मासिस्ट का समूह लाइसेंस क्रमांक GWL/F08 है के नाम से ले रखी है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट जो कि बहुत ही बड़ी खबर है जो अभी अभी अपडेट हुई है, जो कि है मोदी सरकार की अंतरिक्ष में भारत की बड़ी उपलब्धि, 3 मिनट में मार गिराया सैटेलाइट। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी। दोस्तों बड़ी ही हमारे लिए गर्व की बात है ये। नई दिल्ली से खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ समय पूर्व भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज स्पेस पावर के रूप में अपना नाम दर्ज करा दिया है। अब तक अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। भारत चौथे राज्य बन गया है। हर हिंदुस्तान के लिए इससे गौरव करने वाला पल दूसरा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को मार गिराया है। पीएम बोले कि भारत ने एक मिशन को शक्ति मिशन का नाम दिया है। आज भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बन गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत ने अंतरिक्ष में एक जो लो ऑर्बिट लाइट सैटेलाइट मार गिराया है। सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट मिसाइल के माध्यम से महज 3 मिनट में मार गिराया गया है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिशन के सभी लक्ष्यों को हासिल किया है। इसके लिए भारत ने निर्मित सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था। आज हमारे पास पर्याप्त संख्या में सैटेलाइट हैं जो कृषि, रक्षा, सुरक्षा, संचार समेत कई क्षेत्रों में सहायता मिल रही है। इसके तहत रेलवे को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा है कि भारत की कोशिश किसी देश को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, बल्कि रक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए है। पीएम बोल रहे हैं कि हमारा यह ऑपरेशन किसी भी तरह की संधि का उपयोग भी नहीं करता है, जिससे देश में सुरक्षा और शांति का माहौल बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी कोशिश शांति बनाए रखना है, ना कि युद्ध का माहौल बनाना है। उन्होंने सभी देशवासियों और देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कि वे एक महत्वपूर्ण संदेश देंगे। उन्होंने कहा था कि इस संदेश को टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के जरिए सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ही कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों के अलावा सुरक्षा समितियों के सदस्य भी शामिल थे। आइए बढ़ते आगे, बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर के बारे में जो कि निकल आ रही कर्मचारी जगत से। दोस्तों आपको बता दें, IFMIS हेल्पलाइन एंड कंप्लेंट नंबर, परेशान कर्मचारी यहाँ संपर्क करें। दोस्तों बहुत से कर्मचारी परेशान है, वो कहाँ पर संपर्क करें उसके बारे में हम आपको हेल्पलाइन नंबर बता रहे हैं। प्रदेश की ट्रेजरी नवीन सॉफ्टवेयर IFMIS के अंतर्गत आने के कारण पेपरलेस होने जा रही है। ट्रेजरी के पेपरलेस होने के से अब आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कोषालय में देय ऑनलाइन प्रस्तुति किए गए जाएंगे। देय से संबंधित सभी आवश्यक प्रशासकीय स्वीकृतियां लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन ही भेजने की व्यवस्था रहेगी। नई व्यवस्था में अब प्रत्येक कर्मचारी के एम्प्लॉय कोड के माध्यम से लॉगिन द्वारा सेवा पुस्तिका, सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति,
GPF DPF आगे अग्रिम आहरण किया जाना है। शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं अन्य व्यक्तिगत जानकारी स्वयं के पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन द्वारा आवेदित की जाएगी। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति भी लॉगिन पासवर्ड से ही प्रदान की जाएगी। राज्य शासन द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारियों को 7वां वेतन शीघ्र भुगतान किए जाना है। इसके लिए वेतन निर्धारण की आवश्यकता होगी। कहा गया है कि समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका ऑनलाइन IFMIS के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख द्वारा अपलोड की जाएगी। यह जानकारी अनिवार्य रूप से संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद ही वेतन निर्धारण की जानकारी संबंधित को ऑनलाइन ही भेजी जाएगी। वित्त विभाग ने IFMIS की कार्य प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के हेल्प डेस्क नंबर 1800102824 पर संपर्क करने के लिए कहा गया। हम आपको एक बार और इसका टोल फ्री नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम एक बार और इसको बता देते हैं 1800102824 पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। निर्देश में कहा गया है कि सभी शासकीय कर्मचारी वेतन आहरण से पहले वास्तविक कर्मचारी की संख्या एवं पद संख्या का मिलान करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की भिन्नता आने पर कोषालय से संपर्क किए जाने के लिए कहा गया है कि कोषालय से किए जाने वाले समस्त पत्र व्यवहार IFMIS के अंतर्गत कोषालय के ईमेल, अर्थात कौन सा ईमेल है हम आपको बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं IFMIS 050@mp.treasury.gov.in पर भी भेजा जाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आसानी से उसको लिख लें ताकि इस नंबर के आपको इस ईमेल ID की आपको हमेशा आवश्यकता पड़ सकती है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर के बारे में जो कि निकल कर रही है। IPS अधिकारी के तबादले से अनंत कुमार सिंह बने IG इंटेलिजेंस के। आइए जान लेते हैं खबर को। भोपाल से खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश के 5 IPS अफसरों को इधर से उधर किया गया है। अनंत कुमार सिंह IG इंटेलिजेंट बनाए गए हैं। मकरंद देउस्कर का IG होशंगाबाद के तौर पर तबादला होने के बाद से यह पद खाली था। बुधवार को तबादला आदेश जारी किया गया है। आइए जान लेते हैं कौन कौन से को कहाँ कहाँ का भार सौंपा गया है। तो श्री अनंत कुमार सिंह को भारतीय पुलिस सेवा को पुलिस वर्तमान में पदस्थापना है पुलिस महानिरीक्षक बिसंबल पुलिस मुख्यालय भोपाल में। इकाई जिसका कार्य आवंटित किया गया है पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता पुलिस मुख्यालय भोपाल का। इसी के साथ दूसरे नंबर पर KC जैन को भारतीय पुलिस सेवा से 2000 से कार्यरत हैं और इनको पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल में, और अब इनको कार्यभार सौंपा गया है पुलिस महानिरीक्षक बिसबल पुलिस मुख्यालय भोपाल का। इसके साथ JK पाठक उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल, उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय बिसबल मुख्य भोपाल का है ना। और उसके साथ KB शर्मा भारतीय पुलिस सेवा, इनको ट्रांसफ़र किया गया उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल का। इसी के साथ जो DS चौधरी है उनको उप पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल को इनको कार्यभार सौंपा गया है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं 5वीं और अंतिम बड़ी खबर के बारे में जो कि अभी अपडेट हुई है। MP में भारत में बची हुई सीटों पर भाजपा में बची हुई सीटों पर खींचतान, आज आ सकती है भाजपा की सूची। दोस्तों आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए BJP ने मध्य प्रदेश की 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। प्रत्येक अब शेष 14 सीटों पर खींचतान जारी है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, राजगढ़, विदिशा समेत कई सीटों पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। बड़ी सीटों पर विवाद की स्थिति बनने के चलते 25 मार्च को हुई बैठक में फैसला नहीं हो पाया था और 1-2 दिन में सूची जारी करने के लिए संकेत दिए थे। केंद्रीय नेता तो आज बाकी बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकते हैं। इसी के साथ सोमवार को दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लंबी चर्चा के बाद सहमति नहीं बन पाई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई सीटों पर पेंच फंस गया हुआ है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को भोपाल से टिकट मिलने के बाद पार्टी असमंजस में आ गई है। कांग्रेस ने कठिन सीट बड़े चेहरे उतारने की रणनीति बनाई है, जिसके चलते BJP को भी अपने ही गढ़ में दमदार प्रत्याशी की तलाश भारी पड़ रही है। शिवराज सिंह चौहान का नाम भोपाल से आगे आया है। इस बीच संघ की सक्रियता के हलचल मची है। भोपाल भाजपा की दूसरी सूची में संघ के पसंद वाले नेताओं के ज्यादा नाम होंगे। भोपाल से एक बार फिर BD शर्मा के नाम पर चर्चा शुरू
हो गई है। सबसे ज़्यादा दिक्कत भोपाल इंदौर सीटों को लेकर है। भोपाल में दिग्विजय सिंह के सामने शिवराज सिंह चौहान का नाम रखा जा रहा था। अब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर नए मजबूत चेहरों की तलाश हो रही है। इंदौर, छिंदवाड़ा, गुना, शिवपुरी, धार, ग्वालियर, इंदौर सीटों को लेकर यही स्थिति बनी हुई है। शेष 14 सीटों में से गुना, रतलाम और छिंदवाड़ा को छोड़कर 11 सीट भाजपा के पास है। इसमें से ज़्यादातर सीटों पर मौजूदा सांसद के टिकट कटेंगे। पहली सूची में इंदौर से सुमित्रा महाजन का नाम नहीं है, ऐसे में उनका टिकट भी कट सकता है। भाजपा ने ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर का टिकट काट कर मुरैना भेज दिया है। ऐसा में यहाँ से महापौर विवेक नारायण शेजवालकर भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि भाजपा ग्वालियर सीट से कांग्रेस का चेहरा सामने आने का इंतजार कर रही है। इसी तरह गुना में भी अभी प्रत्याशी चयन पर मंथन चल रहा है। यहाँ से कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन भाजपा कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट पर तय होने के इंतजार में गुना ग्वालियर से इस प्रत्याशी का तय नहीं कर पा रही। सागर से प्रत्याशी के लिए दावेदारों के नाम पर मंथन चल रहा है। खजुराहो से कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को उतारा है। ऐसे में भाजपा की ओर से ललिता यादव का नाम तेजी से आगे चल रहा है। दर्शकों, इतनी कुछ जानकारी जो आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश की मुख्य 5 खबरों के बारे में, जो कि अभी अभी अपडेट हुई थी। उसको जानकर आप निश्चित रूप से अपने आप को अपडेट महसूस कर रहे होंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी जानकारी से लाभ मिल सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।